नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का एग्ज़ाम डेट आ चुका है जो कि 18 और 21 तारीख को है। इसी के संबंध में एडोटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चला है, उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। ये जो है वो टेस्ट नंबर 6 है जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है पहला में, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल दूसरा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से किस प्रकार के कृषि पद्धति में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बागवानी में होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा असत्य है? तो अल नीनो और ला लीनो एक प्रकार के संजावात हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिम खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों की अधिक उष्ण बनाता है। कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक और दो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विली विली जो है वो विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून जो है वो चीन में, और बागियो जो है वो फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कील कील नहर जो है वो उत्तरी सागर वह बाल्टिक सागर को, और सू नगर जो है वो सू नहर जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को, पनामा जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। ना, ये देहरादून में नहीं, ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोरहट में। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जबलपुर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे, पोचम पाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पे, और माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनना है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में, तो इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो कौन सा है? तो साल सेठ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो साल सेठ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। राष्ट्रपति जो है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है। विधायिका एवं कार्यपालिका पालिका जो है वो दोनों स्वतंत्र हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्कों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अनुच्छेद 25। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पे रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार करती है, जिसके जरिए केंद्र सरकार राज्यों को चलाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल पहला और तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और 246। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 345। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो वासुदेव देवनानी ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस लिया गया है? तो हंगरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हंगरी ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का नया अध्यक्ष जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनंत गोयंका को नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 97वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2025 से संबंधित कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अनोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो सीन बेकर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन या खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है केवल 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लॉन टेनिस जो है वो जैनिक सीनर, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच पुरुष एकल जो है वो कार्लोस अल्काराज,
विमलन महिला एकल जो है वो ईगा सुई एटेक यूरोप यूएसए ओपन महिला एकल जो है वो आर्यना सवालेंका। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नासा द्वारा पंच मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। नासा द्वारा पंच मिशन जो है वो सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह मिशन सूर्य के कोरोना का 3D अवलोकन करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगस्त 2025 में पृथ्वी टू अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो 2,68,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा एवं समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 2028 से 29। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नेपाल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चरण पादुका योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व बजट कितना दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम जो है वो क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम जो है वो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नई दिल्ली में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो महाराष्ट्र में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पहिए का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो वाद रायन। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की अंकित करवाई कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी जो है वो छठा शिलालेख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बहराम शाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दशमलव 10 हाल प्रणाली जो है वो राजा टोडरमल। विग्गा ए दफ्तरी जो है वो शाहजहां। विश्वा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी। गज जो है वो सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बाबर को 1530 में पहली बार कहाँ दफनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आगरा में दफनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? मराठा समाज का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बालाजी विश्वनाथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मद्रास की संधि जो हुई थी 1769 में। सालाबाई की संधि जो हुई थी 1782 में। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में। और मंगलौर की संधि जो हुई थी 1784 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
टू 1835 के अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप डैश को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था, अंग्रेजी और उच्च को। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के साधन की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेरामपुर कॉलेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में वी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार करना है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है एक और दो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 1859 में विला फ्रैंका की संधि ऑस्ट्रिया और किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फ्रांस के बीच हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी? किस पंचवर्षीय योजना में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 1955 की करवे समिति का संबंध जो है वो किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लघु उद्योग से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अमृत धरोहर योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो अमृत धरोहर योजना जो है वो आर्द्र भूमियों से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। फिलिपिस वर्क संबंध जो है वो दर्शाता है किसको? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर तापमान जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ध्रुवन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा? तो 14:3। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजता होती है? किस तत्व की होती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लोहा की होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? तो लोकोसेंट्रिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। शंकुधारी वृक्ष साइकेड जिनकगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनावृत बीजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, मोनेरा और कवक में प्रजनन की विधि संयुग्मन है। पौधे एवं पशु में प्रजनन की विधि निषेचन है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह केवल दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मवेशियों में मेड काउ रोग और मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रियॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मुख्य, गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांक, वृद्धांग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। नीचे दिए गए विटामिन और उनके सोर्स के जोड़े पर गौर करना है। विटामिन बी जो है वो गेहूं, चावल और यकृत। विटामिन सी जो है वो मिर्च, अमरूद। विटामिन डी जो है वो अंडा, मछली। और विटामिन ए जो है वो आम, पपीता, गाजर। इसमें से कौन उपरोक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सभी 4 युग्म जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा
किस ग्रंथि के भाग हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पीयूष ग्रंथि के भाग हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बल आघूर्ण जो है वो न्यूटन मीटर है। यंग गुणांक जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और पृष्ठ तनाव जो है वो न्यूटन पर मीटर है। और धारा घनत्व जो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पाराबैंगनी किरणें जो है वो, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो पानी में जब नमक मिलाया जाएगा तो कॉखनांक जो है वो बढ़ता है और जमाव बिंदु जो है वो घटता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता जो है वो क्या होती है? तो उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो बाष्पीकरण जो है वो द्रव से गैस, ऊर्ध्वापातन जो है वो ठोस से गैस, निक्षेपण जो है वो गैस से ठोस, संगलन जो है वो ठोस से द्रव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी चार जो है वो सही सुमेलित हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित को घर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लोकटनिक, स्पर्वी और स्टैटिक। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता है? कौन है? तो गोविंद बिहारी लाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत ने पहली बार चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया था? तो 2013 में लागू किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैसूर को सिटी ऑफ पैलेस कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंडेरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कंबोडिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ब्रिज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ब्रिज में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यूरोपीय संघ जो है वो ब्रुसेल्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो जिनेवा, आसियान जो है वो जकार्ता और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पोखरण 2 के स्मृति में मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल के द्वारा फुल लेंथ लिया जा रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन किए हैं। अब चलिए आते हैं 17 का डिस्कशन करते हैं। अब चलते हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अटल टनल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, इसका निर्माण जो है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था और यह मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमाचल के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। केरल में अन्नामुरी, केरल में जो है वो अन्नामुरी है। नागालैंड सारा माटी, और उत्तराखंड में नंदा देवी, और तमिलनाडु में डोडा बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गंगा का मैदान और असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा और अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का उपयोग किया था कोपेन ने? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो CWG। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस मिट्टी का पीएच मान जो है वो सबसे कम होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का पीएच मान जो है वो सबसे कम होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सागौन, सागौन जो है वो मध्य भारत में है। देवदार जो है वो हिमाचल के उच्च क्षेत्र में है। सुंदरी जो है वो सुंदर डेल्टा क्षेत्र में है। सिंकोना जो है वो हिमाचल की तराई क्षेत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर पूर्व रेलवे जो है वो गोरखपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पूर्वी रेलवे जो है वो कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो भुवनेश्वर। ये गलत है क्योंकि ये दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो कोलकाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता और दक्षिणी पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर नहीं है, कोलकाता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता रहती है? तो निकेल और फेरस की प्रचुरता रहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है। पोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? यूरेशिया में पाया जाता है तो स्टेपीज, ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्टेपीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में सकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है दूसरा, और 1926 में और 1945 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 311, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का क, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अनुच्छेद 315 है, न कि 311। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? तो अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनुच्छेद 43। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसद ये स्वीकृति से पूर्व, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य जो है वो निवारक अवरोध की प्रक्रिया है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य जो है वो स्वतंत्र भाषण पर रोक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ जो है वो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। और चंपक दोराजन बनाम मद्रास राज्य जो है वो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 352। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संशोधनों और उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए और कुट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन जो है वो 1985 और 86वां संविधान संशोधन 2002 और 96वां संविधान संशोधन 2011। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहते हैं? तो बिहार मेहता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बंधुता मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1976 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पीएमई ड्राइवर सब्सिडी योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक अनुमानित है? तो 7.4% अधिक अनुमानित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में कौन 36 वर्ष बाद पुनः टाइगर स्टेट जो है वो घोषित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गुजरात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नेवल ओपन ऐप जो है वो एम्स दिल्ली। सुजलाम भारत ऐप जो है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। समीर 2.0 ऐप जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सचेत ऐप जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 9 मार्च 2025 को अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में भारी तबाही मचाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ट्रॉपेक्स अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ट्रॉपेक्स अभ्यास 2025 का आयोजन पश्चिम में हॉर्मुज जलडमरू, मध्य से पूर्व से सुंडा और लोमैक जलडमरू मध्य तक आयोजित हुआ है। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। यह हिंद महासागर में हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल 1 और 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विमेंस वेलनेस ऑन व्हील्स पहल जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा श्रेणी जो है वो शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आयुष वीजा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो 5 देशों की यात्रा पे गए थे। पहले घाना गए थे, फिर त्रिनाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में प्रकाशित संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के संकलनकर्ता जो है कौन है? तो डॉक्टर प्रभात ओझा है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में सत्य कथन का चयन करना है और सही कुट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का घोषणा किया है। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य तकनीकी का उपयोग करके भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना है। मिशन सुदर्शन चक्र का घोषणा 69वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन के द्वारा किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में जाने वाला प्रथम भारतीय जो है वो कौन बना है? तो शुभांशु शुक्ला बने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है? किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है? तो विजया किशोर राहटकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया गया है? तो वर्ष 2025 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चर्चा में रहा रुद्राक्ष का संबंध जो है वो क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, हाइब्रिड, बी टोल ड्रोन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया? तो लॉर्ड केनिंग ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉर्ड केनिंग। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश शासन की कौन सी भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों की भूमि का मालिक बनाया गया? तो कौन सी है? तो अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अस्थाई बंदोबस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है वो इनमें से किसने किया था? तो चित्तौड़ सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो है वो सरोजनी नायडू। अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय। और द ए नेशन इन मेकिंग जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और हनप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो बेमेल है? कौन सा विकल्प बेमेल है? कृष्ण मिशन की घोषणा जो है वो 11 मार्च 1942 को हुई थी, न कि 11 अप्रैल को हुई थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को उषा मेहता ने सर्वप्रथम मुंबई से रेडियो प्रकाशन जो की थी वो 14 अगस्त 1942 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय जो लिया गया था वो 23 मार्च 1943 को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है, बेमेल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के तहत राजवंशों का सही कालानुक्रम जो है वो व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है वो गुलाम वंश होगा, पहले जो है वो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश जो है वो 1290 से 1320, तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1414, सैयद वंश जो है वो 1414 से 1451, लोधी वंश जो है वो 1451 से 1526। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। डोमिंगो पायस जो है वो कृष्णदेव राय, निकोलो क्वांटी जो है वो देवराय द्वितीय, और नुनीज जो है वो अच्युत देव राय, अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से किस युद्ध में विजय के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि जो है वो धारण की थी? तो चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। शिवाजी के शासन काल में अस्त प्रधान शासन प्रणाली के तहत अमात्य या मजुमदार का मुख्य काम जो था वो क्या था? तो राज्य की आय
और व्यय की देखभाल करना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित रचनाओं में नीति सार के लेखक जो है वो कौन है? काम कामंदक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। गुप्त काल के समय साम्राज्य विभाजन का सही रूप जो है वो कौन सा है? तो पहले देश है, भुक्ति है, विषय है और ग्राम ग्राम है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन अशोक का कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमन देई स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हड़प्पा कालीन सभ्यता में राखी गढ़ी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर द्वारा स्थापित गुप्तचर का नाम जो था वो क्या था? तो गैस्टापो गैस्टापो था, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गांधी जी निम्न में से किसके समर्थक थे? तो यूएनडीपी कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस संस्थान द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। शिक्षा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में पहले जो है वो किसका उपयोग नहीं किया जाता था? तो एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो उपयोग में एक से अधिक इसमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, इनकी शक्ति अधिक होती है, इनमें कुंडली का नर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो विवर्तन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण है? ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण जो है वो उपयुक्त में से एक से अधिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 20 ग्राम द्रव्यमान पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67। वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ती है जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है वो कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एल्युमिनियम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। किसका उपयोग मुख्यतः जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है? तो आयोडोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तांबा 80%, टीन जो है वो 20% के मिश्रण से बने मिश्र धातु का नाम जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वेल मेटेल होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो ए जो है वो कैल्सी सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का। इनमें से लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कैल्वे राइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो गोल्ड का अयस्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लिवेन हॉक को कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्त्रवण होता है? तो अग्नाशय में होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो अग्नाशय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कशेरुकी जंतुओं में कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन निम्न में से किस उत्सर्जी अंग के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जस्ता की कमी के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फाइलोक्विनिन जो है वो विटामिन के, टैकोफेलोर जो है वो विटामिन ई, पेंटाथिनिक अम्ल जो है वो B5, पायरोडॉक्सिन जो है वो
विटामिन B6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो खसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मानव हृदय में कितने कक्ष जो है वो होते हैं? तो मानव हृदय में ऑप्शन नंबर ए जो है वो 4 कक्ष होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली प्रथम महिला राजदूत जो है वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विजया लक्ष्मी पंडित थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो थे वो कौन थे? तो जी शंकर कुरूप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। नेपाल की देश की संसद को क्या कहते हैं? तो नेपाल देश की संसद को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेपाल देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। रियाल निम्न में से किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ईरान में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बाउल जो है वो किस प्रकार की प्रमुख लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पश्चिम बंगाल की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ड्राइव शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में सभी में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत में हर साल पुरुष स्मृति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लखनऊ में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा एडोटेरिया के द्वारा जो बिहार एसआई का टेस्ट लिया जा रहा है उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 6 और 7 का फुल लेंथ जो टेस्ट लिया जा रहा है 6 और 7 का एक साथ डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।